भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एक के बाद एक लॉकडाउन झेलने के बाद हमारी बरेली अब फिर से नेट से भरपूर हो चुकी है। हाँ, नेट यहाँ पर बंद हो चुका था। पहले 2 दिन के लिए हुआ, फिर 1 दिन दिया और फिर 1-2 दिन के लिए बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह का टेंशन चल रहा था। इस वजह से नेट बंद था और हमारा भी सब कुछ बंद हो गया था और इस वजह से मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली। बहुत ही परेशानी हो गई थी। मैंने देखी है मूवी कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और कांतारा द लेजेंड 1 वही कहानी है, एक ऐसी दास्तां जो मिट्टी, आत्मा और ईश्वर की शक्ति से जुड़ी हुई है। ऋषभ शेट्टी की यह फिल्म कांतारा यूनिवर्स का प्रीक्वल है, जो हमें उस रहस्यमयी जंगल की जड़ों तक ले जाती है जहां मनुष्य और देवता के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। यह फिल्म हमें बताती है कि कैसे देव और दैत्य के बीच शक्ति का संतुलन बना था और उस संतुलन को तोड़ने की कीमत क्या होती है। अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो कहानी हमें इस मूवी में 300 साल पीछे ले जाती है, जहां एक राजा ने अपने राज्य की रक्षा के लिए देव के साथ एक पवित्र समझौता किया था। लेकिन जैसे जैसे लालच और अहंकार बढ़ा, वह समझौता टूट गया और फिर शुरू हुआ वो श्राप जिसने कांतारा की भूमि को रहस्य, भय और चमत्कारों से बांध दिया। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह धरती और आत्मा के रिश्ते की कहानी है। अगर बात की जाए इसकी मेन फोकस की, तो मेन फोकस इसका वही है कि देव और जो राक्षस है उनके बीच का जो समझौता हुआ था आखिरकार वो कैसे आगे बढ़ा और कैसे उस समझौते ने इतने बड़े मोड़ लिए और कैसे वो कहानी आगे बढ़ी थी 300 साल पहले। ऋषभ शेट्टी ने फिर से साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे परफॉर्मर भी हैं। उनका देव का रूप इस बार और भी ज्यादा दिव्य, भड़कीला और ज्यादा ही उत्तेजक है। हर सीन में उनकी आंखें ही कहानी कहती हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ठीक ठाक है, हर किरदार गांव की मिट्टी से जुड़ा महसूस होता है। फिल्म का हर फ्रेम काफी अच्छा है, VFX और CGI का उपयोग काफी अच्छे से किया गया है। धुएं, बारिश और लोकगीतों से भरी सिनेमेटोग्राफी आपको सीधे दक्षिण भारत के जंगलों में ले जाएगी। बिजली, आग और ढोल की आवाजें मिलकर एक ठीक ठाक सब BGM बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगह फिल्म हमें बहुत तगड़े झटके देती है, जो पिछली बार भी कांतारा ने हमें दिए थे। लेकिन सच कहूँ तो इस बार उतने ज्यादा वो फील नहीं करते हैं झटके, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से इस बार फिर से दिल जीत लिया है सभी का। कुछ डायलॉग्स भी इस मूवी में मुझे बहुत ज्यादा कमाल के लगे। जैसे, चलो डायलॉग क्या बताता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। बात करें इसका थिएटर एक्सपीरियंस की, तो इसका थिएटर एक्सपीरियंस काफी कमाल का है। अब फिलहाल मैं तो 2 दिन बाद इसका रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे अभी वो सीन्स, वो शॉट्स, थिएटर का एक्सपीरियंस याद है, क्योंकि काफी कमाल का एक्सपीरियंस था। पहले हाफ में कहानी थोड़ा सेटअप करती है, थोड़ा जिससे कुछ दर्शक पक भी सकते हैं, लेकिन वो सेटअप ही था। और दूसरे हाफ तक जाते जाते कहानी एकदम रोचक और एकदम इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है और उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 एक अच्छी मूवी है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पिछली मूवी कांतारा के कंपैरिजन में ये मूवी थोड़ी सी कम जरूर, लेकिन जो पहला होता है वो पहला ही होता है, जो दूसरा होता है वो दूसरा ही होता है। इसीलिए इस मूवी को हम कांतारा 1 से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस मूवी ने जितना भी करके दिखाया है हमें, वो भी काफी बहुत अच्छा और बहुत सराहनीय है। और ऋषभ शेट्टी का काम तो हमेशा से ही अच्छा था और इस मूवी में उन्होंने राइटिंग से, एडिटिंग से और स्क्रीन प्ले से और अपनी खुद की एक्टिंग से भी कमाल का प्रभाव छोड़ा है। बाकी अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जाकर देख लो। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।